प्रेज़ द लॉर्ड गाइस, जय मसीह की। आइए हम लोग वापस से आते हैं नीति वचन पे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। ओके, जैसा आप लोगों को पता है मैंने कुछ वीडियोस बनाई है प्रोवर्ब्स के ऊपर, नीति वचन पे। और हमने अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। अभी करंटली हम लोग चैप्टर 3 पे चल रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 3 की वर्स 20 तक 17 to 20 मैंने पढ़ा था। ओके, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 वर्स 21। चैप्टर 3 मैंने बताया है पहले की भी वीडियोस में कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये बताया है कि एक बार अगर आपको होली स्पिरिट मिल जाती है तो आपका उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, आपको कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाना है या फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है कि जो गॉड की जो विल है वो आपके ऊपर इम्प्लाई हो। ओके, सो हम लोग चैप्टर 3 में वर्स 21 से पढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, तो वर्स 21 में इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, क्योंकि हम लोग गॉड के सर्वेंट्स नहीं हैं, हम लोग गॉड के बेटे बेटियां हैं। ओके, रिलेशन, ही इज़ अ फादर, वो हमारा रिलेशन है उनके साथ। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए। ओट में ना होने पाए मतलब डू नॉट लेट इट स्लिप अवे, तेरी दृष्टि से दूर ना हो जाए, तेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। ओके, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। रक्षा कर कहाँ? यहाँ रक्षा कर। दुनिया जो है वो हमेशा आपको गलत रास्ते पे चलाएगी, दुनिया हमेशा आपको बुरे रास्ते की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये दुनिया सेटन की है। तो वो आपको हमेशा बुरे रास्ते पे ले जाएगा, आपको हमेशा गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो विजडम, जो नॉलेज जो गॉड ने आपको दी है, जो होली स्पिरिट आपको मिली है, उसकी रक्षा करना, यहाँ रक्षा करना, प्रोटेक्ट इट इन योर माइंड एंड योर हार्ट। अपने दिल से और अपने दिमाग से उसकी रक्षा करना। रक्षा करना मतलब उसको भूल मत जाना, उसको भूल के दूसरे रास्ते पे चलना मत शुरू कर देना। ओके, तो उसकी रक्षा करना, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। लाइफ, यू विल गेट द गिफ्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का गिफ्ट क्या है? जॉय, हैप्पीनेस, पीस, पेशेंस, विजडम, नॉलेज, ये सब गिफ्ट ऑफ लाइफ, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट्स है। ठीक है, तब तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगी। ओके, जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी उनको पता है गले का हार बनेगी। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में पढ़ा था वर्स 9, जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी चैप्टर 3 वर्स 22 में कि और ये तेरे गले का हार बनेगी। क्या बनेगी? होली स्पिरिट की जो नॉलेज, विजडम है वो तेरे गले का हार बनेगी। मतलब इट्स अ वैल्यूएबल थिंग दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट। ओके, तब तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा। यू विल नॉट बी फियरफुल। ओके, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम निडर चलोगे, तुम शक्ति में चलोगे, होली स्पिरिट की पावर में तुम चलोगे। ओके, तो अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। कौन बचाएगा ठेस लगने से? गॉड बचाएंगे। ओके, क्योंकि होली स्पिरिट क्या है? वो गॉड का एक अंश है। इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड। गॉड की जो स्पिरिट है उसका एक अंश है, जो हम हर एक ह्यूमन बीइंग में जो रिपेंट करते हैं गॉड के सामने, जो अपनी विल गॉड पे सरेंडर करते हैं, उनको मिलती है। ओके, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा मतलब सोने के लिए लेटते हैं ना, वो जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। ये वाला वर्स बहुत, मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली बहुत डीप लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरी लाइफ, मतलब पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से निकाला है, लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ, व्हेन आई गो टू स्लीप, आई फील फियरफुल। मुझे डर लगता है। मुझे लास्ट मतलब क्राइस्ट मिलने से जस्ट पहले मुझे फियर होता था। जब भी मैं सोता था ना, तो मेरे माइंड में बहुत ही गंदे और नेगेटिव थॉट्स आते थे। मुझे ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं मर जाऊँगा, मैं मरूँगा तो क्या होगा। मतलब मुझे मौत से डर लगने लग गया था, कि डेथ का जो डर होता है वो लगने लग गया था। वो मेरे माइंड में इतना ज़्यादा होने लग गया था कि मैं अपने आप को सरेंडर कर, मतलब मेरी विल टूट जाती थी उस टाइम पे। ओके, लेकिन अब नहीं। आफ्टर आई रिसीव्ड क्राइस्ट, अब आफ्टर रिसीव्ड होली स्पिरिट, अब नहीं। नाउ आई एम नॉट फेयरफुल एनीमोर, आई एम fearless। ओके, तो तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। जो भी आप रास्ता, जो गॉड ने आपके लिए रास्ता चुना, उस पर निडर चलेगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद क्या होता है? स्लीप ऑफ पीस। सुख की नींद को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप ऑफ पीस, मतलब शांति से सोना। जब आप सोते हो और आपके मन में कोई डर नहीं है, तो आपको इतनी अच्छी, इतनी मीठी नींद आती है कि आप
ना आपको कोई टेंशन होती है, ना आपको कोई स्ट्रेस है, ना आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम की चिंता सताती, क्योंकि गॉड ने कह दिया है, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि तू अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बर्डन, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपना सारा स्ट्रेस मुझ पे डाल दे, क्योंकि वो गॉड है। कोई भी स्ट्रेस, प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चिंता नहीं है जो उनसे बड़ी हो। उन्होंने बोला तू अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दे, मैं झेल लूँगा, और मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, दोज हु आर हैवी लेडन इन बर्डन, दोज हु आर हैवी लेडन इन बर्डन। हैवी बर्डन मतलब जिनके ऊपर कंधों पे बोझ होता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ये सोचते हैं ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनें होती है, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, बच्चे कैसे पढ़ाऊँगा, खाना कैसे लाऊँगा घर में, या फिर जैसे अपन टीनेज में होते हैं तो पढ़ाई कैसे करूँगा, कॉलेज कैसे कंप्लीट करूँगा, या फिर अपन 30-35 की एज में आते हैं, पैसे कैसे कमाऊँगा, फैमिली कैसे चलाऊँगा। गॉड बोलता है ये सब छोड़ दे और बस मेरे ऊपर ध्यान दे और अपनी सारी चिंताएं मेरे पे छोड़ दे, मैं तेरे लिए रास्ता निकालूंगा। और ट्रस्ट मी गाइस, गॉड वो गॉड ऑफ यूनिवर्स है। वो उन्होंने ये सब चीज़ें क्रिएट करी है, सिर्फ उनके सोचने से चीज़ें हो जाती है, सिर्फ उनके बोलने से एग्जिस्टेंस में चीज़ें आ जाती है। और वो खुद बोल रहे हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पे छोड़ दे, तो वह रास्ता निकाल देता है, हमें पता भी नहीं चलता। ऑल वी हैव टू डू इज़ ट्रस्ट, ऑल वी हैव टू डू इज़ ट्रस्ट ऑन लॉर्ड। कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने मन की चिंता उन पे डाल दो और एक अच्छी पीसफुल लाइफ जियो। ही विल बी विद यू इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। वो आपके साथ होगा हर एक कदम पे, हर एक कदम पे वो आपके साथ चलेगा। ही वॉक्स विद यू। ओके, सो जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उनका भला करने से ना रुकना। ओके, तो ये कुछ वर्सेस है जिसमें गॉड हमें अश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि अचानक आने वाले जो डर होता है, जैसे मैंने बताया, हम लेटते एकदम से, यार मैं मर गया तो, यार ऐसा हो गया तो, यार उसके साथ ऐसा हो गया तो, यार मेरी फैमिली के साथ ये हो गया तो, यार मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो गया तो अचानक आने वाले डर से मत डरना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। दुष्टों पर विपत्ति कौन लाता है? गॉड लाता है। तो तुम मत घबराना, क्योंकि गॉड तुम्हारे साथ है। वो जो विपत्ति लाएगा दुष्टों पे, वो तुम्हें उससे बचा लेगा। वो तुम्हारे लिए ऐसे शील्ड क्रिएट कर लेगा, तुम्हारे जैसे माइक है ऐसे शील्ड क्रिएट कर लेगा तुम्हारे आसपास। और जो दुष्ट हैं वो सब शील्ड के बाहर होंगे, एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड बट यू विल बी सेव्ड। ओके, तो वो तुम्हें विपत्ति से बचा लेगा, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। ओके, और तेरे पाँव को फंदे में ना फंसने देगा। किसके फंदे में? फंदा और इज़ लाइक सेटन का जो फंदा होता है, जो जाल बिछाता है, उस फंदे में तुम्हारे पाँव को ना फंसने देगा, वो तुम्हें निकाल लेगा। ओके, क्योंकि वो गॉड है। इस दुनिया का कितना ही बड़ा ईवल क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल ईवल क्यों ना हो, वो गॉड के सामने मिट्टी बराबर भी नहीं है। तो हम तो क्या ही चीज़ है। फिर भी गॉड हमसे कहता है कि मुझे सब कुछ दे दो एंड आई विल हेल्प यू। ओके, जिनका भला करना चाहिए, if you are willing, if you have the power, if you have the facilities and the knowledge and self like अगर अंदर से इच्छा होती है आपको मदद करने की, और अगर तुम में शक्ति है तो प्लीज़ उनकी मदद करो। क्योंकि गॉड जो निर्बल वो लोग होते हैं, जिनको गरीबों को हम खाना देते हैं या फिर वो बांटते हैं, कंबल वगैरह बांटते हैं या कपड़े बांटते हैं, तो वो कौन करवाता है? वो गॉड की इच्छा हमारे अंदर मैनिफेस्ट होती है, एंड वी हैव दैट लाइक अर्ज आती है हमारे अंदर कि हम उनकी हेल्प करें, एंड दैट इज़ हाउ गॉड वर्क्स। ओके, आज हमने पढ़ा वर्स 21 से 27 तक। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, आई विल हेल्प यू 100%। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिख देना, आई विल सॉल्व इट एज सून एज आई कैन। एंड प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।